तो आज आगे चलते हैं इसमें अल्कोहल में। हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है, अभी इस टॉपिक में आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, अभी अभी हम लोग एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ के आए हैं अल्कोहल्स के। अब आज किसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर? ऑक्सीडेशन के बारे में। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का आपके पास ना कोई भी कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है। किसी भी कंपाउंड का कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे अभी अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन देखेंगे। आप इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स में भी आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि ज्यादातर कंपाउंड्स हर कोई अपने पास रखते ही रखते हैं। इवन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका भी ऑक्सीडेशन होता है। तो किसी भी तरीके का अगर हाइड्रोकार्बन जलाया जाए तो दो ही चीजें वहां से निकलती है, एक तो होती है CO2 और दूसरा क्या होता है अपने पास वहां पर? वाटर। ठीक है, CO2 एंड वाटर। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या होता है, अगर बात करी जाएगी ऑक्सीडेशन की तो जरा ऑक्सीडेशन पे आप एक चीज ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन हमें किसका पढ़ना है? हमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है यहाँ पर अल्कोहल्स का। तो मैं आपके पास स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस लिख रहा हूं। अल्कोहल्स हैं, अगर अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है, मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करके चलेंगे। ठीक है, अगर आपने अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया तो या तो आपको एल्डिहाइड मिलेगी और या फिर आपको कीटोन भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल विच वी हैव यूज्ड। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा अल्कोहल यूज किया है इस बात पर डिपेंड करता है। अगर मैं अपना ऑक्सीडेशन प्रोसीजर ना रोकूं और इसको एक बार और ऑक्सीडाइज करा दूं तो यही एल्डिहाइड और कीटोन आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास? अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब पहले अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगी, और अगर मैं एक बार दोबारा ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बनकर के आ जाएगा आपके पास? वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर के आ जाएगा। लेकिन अब आप लोग एक चीज यहां पे समझना कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि जलाया गया है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है हमारे पास इसको क्या करना, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना। लेकिन आपको यहाँ पर वो चीज नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीडेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप लोगों ने अब तक पढ़े हुए हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख देता हूं जो हम लोगों के पास इस बार ज्यादातर जगह आप यूज करोगे। कौन कौन से यूज हो सकते हैं? सबसे पहले तो K2Cr2O7, ठीक है, और एक आगे आपके पास KMnO4। ये अल्कलाइन मीडियम में यूज होती है। K2Cr2O7 जो होती है कैसी होती है अपने पास? ये एसिडिफाइड होती है। और KMnO4 कैसी होती है अपने पास? ये अल्कलाइन होती है। ठीक है, बट अगर मैं इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करूं तो ये तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है कैसी कैटेगरी में आते हैं मेरे पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पढ़ लिया, अच्छी बात है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास है कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरे होते हैं माइल्ड। अब आपके पास जो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा जिसकी हम लोगों को यहां पर जरूरत पड़ेगी, एक होता है आपके पास CrO3। CrO3 को हम लोग कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये आपका क्रोमिक एनहाइड्राइड है। तो ये जो क्रोमिक एनहाइड्राइड है ना, ये कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बट आप इसको ना माइल्ड लिख लेना। क्या लिख करके चलेंगे हम लोग इसको? एक माइल्ड। ठीक है, वीक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माइल्ड का मतलब होता है एवरेज लेके चलना। ठीक है, मीडियम। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन? K2Cr2O7 और KMnO4। और वैसे क्या होता है अपने पास यहाँ पर? CrO3। तो CrO3 हो गया, और CrO3 के साथ साथ एक और अगर आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो होता इसी का ही डेरिवेटिव है, और इसका नाम क्या होता है अपने पास? PCC। PCC की अगर फुल फॉर्म बोलें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये जो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है ना, ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को भी अगर आपको किसी कैटेगरी में डालना है तो आप कैसी कैटेगरी में डालोगे इसको? माइल्ड। मैं यहां पर फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं कि माइल्ड का मीनिंग फिर से मैं बता देता हूं, वीक नहीं होता है। माइल्ड का मीनिंग क्या होता है मेरे पास? मीडियम समझ कर चलेंगे इसको। ठीक है, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के बाद ये कैसे हैं? ये दोनों अपने पास यहां पर मीडियम है। तो K2Cr2O7 हो गई, KMnO4 हो गई, और उसके साथ साथ CrO3 हो गई, और एक क्या हो गया आपका यहां पर? PCC हो गया। ठीक है, अब बात ये होती है कि ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपको किस तरीके से चूज करने। देखो, अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाना चाहोगे अल्कोहल से, तो कभी भी आप कोई भी ऐसा यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं उठाओगे जो कि मेरे पास कैसे नेचर का है? स्ट्रॉन्ग नेचर का है। आपको कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाना पड़ेगा वहां पर अपने पास? माइल्ड।
जो कि स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन करे। क्योंकि अगर आपने ये लगा दिया ना K2Cr2O7 या KMnO4, ये रुकेगा नहीं, ये अल्कोहल को सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर आपको जाना है अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दोनों लिखी हुई है, CrO3 और PCC, ये हम लोग अभी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि होगा क्या जब ऑक्सीडेशन होती है। तो अपने पास अब ये जो टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक पे देखोगे तो ये टॉपिक आता है आपके पास किसके अंडर, अंडर द क्लेवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब जरा इसका क्लेवेज भी देखते हैं, मतलब जरा बॉन्ड तोड़ करके देखते हैं कि बॉन्ड तोड़ करके यहां पर होता क्या है। देखो यहां पर आपके पास जैसे ये है, अब मैंने यहां पर उठाया है CH3CH2OH, ठीक है। अब हम लोगों को यहां पे बॉन्ड क्लेवेज पढ़नी है। तो देखो बॉन्ड क्लेवेज में क्या होता है, कह रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो जाएगा और उसके साथ साथ जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी इन्वॉल्व रहेगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे यहां पर ये COH को पूरा, फिर उसके बाद जब आप इसमें बॉन्ड क्लीवेज करोगे तो बॉन्ड क्लीवेज करते हुए देखो क्या करना है। अगर ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन के साथ यहां पर एक कार्बन लगी हुई है, तो ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन रिलीज करी जाएगी तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा, ये इसकी तरफ टूटेगा बॉन्ड, कैसा चार्ज आ गया मेरे पास, ये डेल्टा नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये चीज आई समझ में। अब जरा इस वाली हाइड्रोजन को देखना, जो कि इसके साथ, जो कि मेरी अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है, जब ये यहां से जाती है तो ये क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है और कार्बन पे कैसा चार्ज बनेगा, फिर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे कैसा चार्ज बन गया होगा, ये डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली इन दोनों के बीच में जब ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज बना था, डेल्टा पॉजिटिव। अब जब आप इसके बाद देखोगे इसको, जब ये यहां पर निकल करके आएगा तो उधर क्या है, ये CH3 है, फिर CH3 के बाद अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इन दोनों के बीच में क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच में अपने पास, एक डबल बॉन्ड। तो क्या मेरे को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, CHO, ऐसे लिखेंगे इसको। यहां पर कौन सा ग्रुप है, ये CHO वाला जो ग्रुप है। अगर आप CHO ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन देखोगे तो किसका ग्रुप होता है अपने पास, ये एल्डिहाइड का, ठीक है। तो अभी हर जगह हो रहा होगा, हर जगह आपको यही करना है, ऑक्सीजन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन हटानी है, फिर जो आपकी अल्फा कार्बन थी, अल्फा कार्बन मतलब वो कार्बन जो कि डायरेक्टली OH ग्रुप से लगी हुई है, उस कार्बन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन को वहां से निकाल देना है। तो डबल बॉन्ड हमेशा जो है वो किसके बीच में बनेगा, कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में। तो हमारे पास यहां से जो अभी ये एल्डिहाइड बन करके आया है, इसका नाम क्या होना चाहिए, अगर आप इसका IUPAC नेम बोलोगे तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा मेरे पास, इथेनॉल, ठीक है। CH3CHO जो है आपके पास ये इथेनॉल है। तो ये है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब भी आप अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो बॉन्ड क्लीवेज है वो बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से काम कर रहा है। तो आई बात समझ में, जो बॉन्ड क्लीवेज है, बॉन्ड क्लीवेज आपके पास किस तरीके से यहाँ पे अपने पास रोल प्ले करता है, क्यों बॉन्ड्स को समझना अपने पास जरूरी है। अब आपको जो मेन चीज है जिसपे अभी हम लोगों को ध्यान देना है, आपके पास जो अल्कोहल होती है ना, 3 लेवल की होती है, प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है और टर्शरी भी होती है। अगर आपको एल्डिहाइड बनानी है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल यूज करा है यहाँ पर, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये आपको कीटोन बना करके दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट बना करके एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, वो ये है, अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करा, प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन पर हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड्स। मैं यहां पे बात कर रहा हूं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, ठीक है। कौन सा ऑक्सीडेशन अपने पास, ये कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब होता है आपने माइल्ड रिएजेंट लगाया होगा, आपने स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो फिर आपको ना एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन मिलेगा, वो सीधा कार्बोक्सिलिक पे ही जाएगा, ठीक है। उस रिएक्शन को आप नहीं रोक सकते हो। सेकंड चीज होती है कि अगर मैंने प्राइमरी नहीं लगाया होता अल्कोहल, तो मैं क्या यूज कर सकता था, अपने पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर सकता था। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल यूज करी है तो इसके ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है हम लोगों को, यहां पर अपने पास कीटोन मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी यूज करेंगे तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी यूज करेंगे तो अपने पास कीटोन। इस बात को हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं इसके बाद एक और चीज पर, जैसे कि हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो ऑक्सीडेशन कराना है वो स्टेप बाय स्टेप कराना है। आप कहते हो कि हम लोगों के पास जैसे CH3CH2OH था, अब मैं CH3CH2OH की बात करूं तो ये आपके पास क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है अपना, ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगी हुई है वो आपके पास डायरेक्टली एक ही कार्बन ग्रुप से अटैच है। मैंने बोल दिया कि आपने ना इसकी जो रिएक्शन कराई है आपने यूज कर दिया यहां पर एसिडिफाइड K2Cr2O7,
ठीक है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, ये ना ऐसे भी लिखा हुआ होता है, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि डाइल्यूटेड H2SO4 प्लस K2Cr2O7। इसका मतलब यही होता है कि मैं जो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहा हूं अपने पास कैसे मीडियम में यूज कर रहा हूं, यहां पर अपने एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, टर्म को समझेंगे यहां पर। अगर आपने एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज किया होगा तो हुआ क्या होगा कि इंटरमीडिएट जो आप बनाना चाहते थे ना, इसने इंटरमीडिएट बना के तो दिया होगा, कौन सा CH3CHO, लेकिन जैसे ये बना होगा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये तुरंत अपने पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आगे, ये ऑक्सीडाइज होकर के आगे कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे? ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 आपने लगाई थी, इसने रेडिली ऑक्सीडाइज कर दिया, किसको फटाफट ऑक्सीडाइज कर दिया यहां पर मेरे पास, ये जो इथेनॉल बन करके आई थी, ठीक है। जैसे इथेनॉल बनेगी, इथेनॉल से तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड में। तो अगर आपने सोचा था कि आप इथेनॉल बना लोगे तो इथेनॉल यहां पर प्रोडक्ट नहीं होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा मेरे पास यहां पर इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये कैसा प्रोडक्ट हो गया आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये सस्टेन नहीं कर पाता है क्योंकि आपने यहां पर क्या लगाया हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया हुआ था। तो ये होता है अपने पास कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उठाया उसकी वजह से अपने पास क्या क्या इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है, ठीक है। आइए चीज यहां पर समझ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था अपने पास सबसे पहला K2Cr2O7 हम लोगों ने यूज करा यहां पे, स्ट्रॉन्ग वाला जो था। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रही है, तो आप क्या यूज कर दो यहां पर CH3CH2OH है। आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को इसका ऑक्सीडेशन करना है तो मैं कौन सा रिएजेंट उठाऊंगा यहां पर, मैं PCC लगा सकता हूं, मैं CrO3 भी लगा सकता हूं, ठीक है। वैसे PCC जो होता है ना, PCC को एक काफी अच्छा वो माना जाता है अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनानी है अपने पास, एल्डिहाइड बनानी है, तो ये CH3CH2OH आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO में, ठीक है। तो इतनी बात भी हम लोग यहां पर लिखेंगे कि बेस्ट सूटेबल है ये, किस चीज के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन कराना है तो 1 डिग्री अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए सबसे बढ़िया रिएजेंट कौन रहेगा मेरे पास, PCC रहेगा, ठीक है। अब PCC में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आप यहां पे देख रहे हो, ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ना असलियत में आपके पास CrO3 प्लस C5H5N और HCl इससे मिलकर के बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो ये इनका अपने पास मिक्सचर है, या आप ऐसा कह दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यह आपका क्रोमिक एनहाइड्राइड ही है CrO3, ये आपकी पायरिडीन लगी हुई है, वो आपकी HCl लगी हुई है, जो PCC है ये इसका कॉम्बिनेशन रहता है अपने पास, CrO3 प्लस C5H5N प्लस HCl। C5H5N को हम लोग क्या कहते हैं अपना पायरिडीन, ये आपकी पायरिडीन है, ठीक है। बाकी CrO3 का हम लोग नाम लिख ही चुके थे, ये आपका क्रोमिक एनहाइड्राइड है। अब प्राइमरी अल्कोहल से आगे आगे चलते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल के बाद अब आपके पास दूसरा जो आएगा वो रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल्स। देखो, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेकर के आए हो तो सेकेंडरी अल्कोहल पे भी मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या सीखना है, अभी हम लोगों को सीखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे तो बनेगा क्या आगे। तो जिस कार्बन से OH लगी हुई है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच होगा मेरे पास, यहां पर 2 कार्बन से अपने पास, ठीक है। आप PCC भी यूज कर सकते हो, आप CrO3 भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए इस बार चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि मैंने CrO3 लगाया। अब आपको पता है कि भाई होना क्या है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है, एक तो ये जाएगी यहां से, ठीक है। H2 का रिमूवल करना है, क्योंकि रिमूवल ऑफ H2 इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे तो भी ऑक्सीडेशन होता है, और अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो उसको भी क्या कहते हैं हम लोग अपने पास, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, ठीक है। तो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, तो एक हाइड्रोजन तो ये जाएगी और एक हाइड्रोजन कौन सी जाएगी मेरे पास, ये जो इस कार्बन के साथ लगी हुई है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर चली गई, तो अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही बन करके आएगा प्रोडक्ट CH3CO CH3। और अगर मैं कहूं तो इसका नाम क्या होता है, क्या बना है अपने पास, ये वो तो सही है कीटोन बना है, पर इसका नाम क्या है,
प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। इथेनॉन कैसे हो सकता है? 3 कार्बन आपके पास चेन में है, कार्बोनिल ग्रुप लगी हुई है, तो प्रोपेन और कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं उन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? प्रोपेनॉन। तो ये बन गई आपके पास प्रोपेनॉन। नहीं, 2 इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि आपके पास ना प्रोपेन 1 ओन बना ही नहीं सकते हो आप, ठीक है? तो एक ही आइसोमर जो है वो ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको सिर्फ प्रोपेनॉन लिखते हैं। और वैसी ब्यूटेनॉन होती है, ब्यूटेन 2 ओन भी नहीं होती क्योंकि उसका भी आइसोमर बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पेंटेन से शुरू होती है फिर चीजें। अब आ जाते हैं आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स पर, ठीक है? अब जरा टर्शरी अल्कोहल से भी देखते हैं ऑक्सीडेशन करके, मतलब डीहाइड्रोजनेशन करके देखते हैं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे H2 रिमूव करनी है। H2 के रिमूवल के लिए 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपके पास कोई टर्शरी अल्कोहल बनाऊं, जैसे कि आपका ये हो सकता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है, तो आपको भी पता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये हाइड्रोजन निकालनी है। यहाँ से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है ये चली जाएगी, लेकिन फिर जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगी थी अगली हाइड्रोजन इसी कार्बन से तो जाती थी। क्या इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगी है क्या? तो इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन लिंकेज है ही नहीं, और अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन लिंकेज नहीं है तो फिर मैं हाइड्रोजन निकालूंगा कैसे? आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि जो चीज अभी तक आप पढ़ करके आए थे अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपने पास चेंज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्शरी अल्कोहल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल भी नहीं होता है, या इससे अगर आप बनाना चाहते हो कीटोन या एल्डिहाइड तो वो बनेगा नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स टेक्स प्लेस अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, ठीक है? एक तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लगाना पड़ेगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे कंडीशंस स्ट्रॉन्ग रहेंगी। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि ये अपने पास किसकी फॉर्मेशन करते हुए आपको दिखेंगे, यहां से ना कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलता है, ध्यान रहे, ठीक है? अगर आपने इनका ऑक्सीडेशन कर दिया तो जो 3 डिग्री अल्कोहल थी, 3 डिग्री अल्कोहल का अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपको क्या प्रोड्यूस करके देंगे? मिक्सचर ऑफ कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसमें भी एक खास चीज है, इसमें जो कीटोन बने चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड बने, मतलब कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो दोनों बन रहे हैं, इन दोनों के पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, वो आपके अल्कोहल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनसे कम ही निकल करके आएंगे। तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि यहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो एज कंपेयर टू द अल्कोहल कम है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि चाहे कीटोन बने और चाहे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बने, ये दोनों ही ये बनेंगे कैसे? विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब इसके पास उतने कार्बन एटम्स नहीं होंगे जितने कि आपके पास किस में थे, यहां पर अल्कोहल में थे। तो ये चीज आई समझ में, जो कि यहां पर आपके पास लिखी हुई है। अब आपको इसी का ही मैं ऑक्सीडेशन करके दिखा देता हूं यहाँ पे। अब इसी का जरा ऑक्सीडेशन करके देख लेते हैं कि अगर इसका ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनता अपने पास। चलो, जैसे ये है अपने पास CH3 CCH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं इसका जनरल नेम बोलूं तो जनरल नेम क्या हो गया अपने पास? इसका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, यही तो रहना चाहिए। और IUPAC नेम बोलेंगे तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टूल। अगर आप देखोगे तो टोटल जो कार्बन है यहां पर चेन में वो कितने हैं? टोटल 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3, जिसमें से सेकंड वाले पे क्या लगा हुआ है मेरे पास? मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो IUPAC नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन टूल। यही निकल करके आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टूल। चलो अब इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं। आप इसको ऑक्सीडेशन कराओ तो पहली बात जो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होगा। तो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराया है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट भी कैसा लगा होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा होगा। तो पहले आपको जो यहां पे यील्ड होगी वो किस चीज की होगी? कीटोन की, ठीक है? अब मेरे पास जो कीटोन बन करके आया वो बन करके आ गया CH3COCH3। ये लो, ये मिल गया आपको यहां पर कीटोन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराया हम लोगों ने, तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पे कीटोन मिल रहा है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीडेशन रुकेगा नहीं। अभी इसमें अपने पास जो टोटल जो कार्बन थे वो कितने थे? 4 थे। 3 कार्बन की तो आपने कीटोन निकाल दी यहां पर, तो अब 1 कार्बन बचा है। तो वो जो 1 कार्बन यहां पर बची है उस 1 कार्बन का क्या निकल करके आ जाएगा आपके पास?
कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है, मतलब HCOOH। आई बात समझ में? तो चाहे मेरे पास कीटोन बने चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड बने, पर दोनों के पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं एज कंपेयर टू द अल्कोहल वो कम ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर जो है वो समझने वाली बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसमें एल्कीन भी बनती है, अभी एल्कीन बना करके भी देखेंगे कि एल्कीन में क्या रिएजेंट रहते हैं वहां पे। तो आप यहाँ पे भी देख लो, जो कीटोन भी आपने बनाई इस मिक्सचर में उसपे भी 3 कार्बन एटम्स है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई उसपे भी कितने कार्बन एटम्स है टोटल? 2। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बराबर भी कार्बन एटम्स बनाए हो। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एज कंपेयर टू द आपने जो अल्कोहल यूज करा है उसके कंपेरिजन में कम ही रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं डिहाइड्रोजनेशन की। अगर बात करी जाए तो डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या हो गया मेरे पास? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। और देखा जाए इसी को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करा दो या फिर अपने पास किसको वहां से रिमूव करा दो, हाइड्रोजन को रिमूव करा दो। तो बात तो सेम ही है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोले या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोले। लेकिन अब जो डिहाइड्रोजनेशन है, देखो डिहाइड्रोजनेशन में आपको क्या सीखना है? डिहाइड्रोजनेशन में आपको मेन चीज जो देखनी है वो ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज नहीं करना है। यहाँ पे ना कॉपर ट्यूब यूज होती है, और जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को यूज करके ऑक्सीडेशन किया जाता है, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी और टर्शरी का भी, ठीक है। चाहे आप प्राइमरी लाओ, चाहे आप सेकेंडरी लाओ, चाहे आप टर्शरी लेकर के आओ। तो मेरे पास जो 3 तरीके के अल्कोहल यहां पर बन सकते हैं, एक प्राइमरी हो सकता है, एक सेकेंडरी हो सकता है, एक टर्शरी हो सकता है। पहला आपने बोल दिया कि भाई CH3CH2OH था, ये 1 डिग्री है। फिर वैसे ही अगला हो सकता है CH3CHOH CH3, ये आपके पास 2 डिग्री है। और जो लास्ट वाला है मेरे पास, ये हो गया हमारा 3 डिग्री, ठीक है। कॉपर 573 केल्विन तीनों केस में। तो पहले वाले में क्या बनाए होगे फिर आप लोग? पहला वाला अगर देखा जाए तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर Cu कॉपर 573 केल्विन के साथ अगर ये आगे जाता है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब आपको रिमूवल करनी है हाइड्रोजन की। तो एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जो लगी हुई है वो जाएगी, और दूसरी हाइड्रोजन कौन सी जाती है? जो कार्बन के साथ लगी होती है। तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एक बाहर निकालेंगे। तो यहां पर तो पिछली बार जैसा ही चल रहा है अभी मामला, ये बन गया आपके पास CH3CHO, ठीक है। अगले वाले में भी मुझे पता है कि मैं एक हाइड्रोजन यहां से निकालूंगा, फिर एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकालूंगा। जो 2 हाइड्रोजन आपको चाहिए थी वो रखी हुई है यहाँ पर रिमूवल के लिए, और साथ साथ ये भी लिख देंगे कि यहाँ पर अपने पास H2 रिमूव हो गई। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये बन गया CH3COCH3, और क्या रिमूव हो गई मेरे पास? यहाँ पर H2 रिमूव हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके 3 डिग्री अल्कोहल पर। ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, इस 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? 3 डिग्री अल्कोहल ना यहाँ पर एल्डिहाइड बनाएगा ना कीटोन बनाएगा। मतलब मिक्सचर तो अब आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अब आपने क्या चेंज कर दी? यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। कॉपर लगाया हुआ है, कॉपर ट्यूब है 573 केल्विन टेम्परेचर पे, यहाँ पे बनती है एल्कीन। अब जो एल्कीन की फॉर्मेशन है, जब यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है तो ये रिएक्शन आपके पास एक रिएक्शन टाइप है डिहाइड्रेशन का। यहाँ पे जो अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है पूरा OH चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूरा OH चला जाएगा, और जो आपकी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के बाद यहाँ पर वैसे 2 बीटा साइड्स हैं, एक बीटा 1 है, एक बीटा 2 है, और वैसे ही आपके पास एक बीटा 3 भी है। तो आपकी जो बीटा कार्बन है ना, बीटा कार्बन से आपको क्या करना है? बीटा कार्बन से कोई सी भी चूज कर लो, किसी भी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो। तो OH को अगर H मिल जाए तो क्या बन गया? OH और H मिलकर के क्या बनाएंगे? OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या बनाते हैं? H2O। तो H2O आपकी बाहर चली गई, ठीक है। अब कार्बन के साथ मैंने कौन सी वाली पिक करी? मैंने ऊपर वाली पिक करी, तो मैं डबल बॉन्ड भी इन दोनों के बीच में दिखाऊंगा। तो CH3C डबल बॉन्ड CH2, और इसी कार्बन से क्या लगा हुआ था? एक CH3 भी लगी हुई थी, जो कि वहां पर लिखी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस रिएक्शन में जब कॉपर 573 केल्विन पे यूज हुआ तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई? एक एल्कीन की। तो ये आपने एक नई चीज देखी कि 3 डिग्री अल्कोहल जब यूज करे जाएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? मेरे पास एल्कीन में। तो ये रिएक्शन आपके पास एक रिएक्शन टाइप है किसका? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का, ठीक है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स आप पढ़ चुके हो।
हाँ, ये अब तक वो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जितना अभी तक हम लोग पढ़ करके आए हैं, जितना भी तक आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। इसमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन अभी आपको नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन आपसे सारे हो जाने चाहिए। पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो ये उस तरीके के क्वेश्चन है जो कि हर कोई बच्चा कर लेगा हमारे पास।